पिछले एपिसोड में टेन्यू ने फन और उसके साथ वाली लड़की को मार दिया था। अब टेन्यू अपने स्पिरिट बोर्ड का यूज करता है और डेनमार्क में वापस आ जाता है। फिर वो सोचने लगता है कि मैं जब उसके साथ फाइट कर रहा था मेरी रिपेयर उतनी अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो लगभग बचकर भागने वाला था। लेकिन इस बार मैंने 11 टाइप के ट्रेनिंग मटेरियल को पा लिया है, जिसकी मदद से 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को ट्रेन किया जा सकता है, जिसके बाद से स्वॉर्ड की पावर जरूर बढ़ जाएगी। इसके बाद टेन्यू कुछ कैलकुलेट करने लगता है, फिर बोलता है कि अगले बेस्ट स्पेस टाइम पगोड़ा के ओपन होने में 20 दिन का समय बचा हुआ है। इसके तुरंत बाद टेन्यू पर्पल स्टोन को अपने पास रख लेता है और कहता है कि चाहे यह चीज कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं भी उस पगोड़ा पर जरूर जाऊंगा। इसके बाद हम डेनियल को देखते हैं, जो किसी बात से काफी परेशान लग रहा था। फिर वो कहने लगता है कि अगर आज टेन्यू वापस आ गया फिर उसे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। तभी टेन्यू इसे यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे देखते ही डेनियल कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। अब डेनियल के इस बात को सुनते ही टेन्यू पूछता है कि आखिर क्या बात है। इस पर डेनियल कहता है कि इस वक्त यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से छुप जाओ। जिसके बाद टेन्यू इसके साथ में फिर अंदर चला जाता है और अब डेनियल को पूरी बात बताने के लिए कहता है। तब डेनियल टेन्यू से पूछता है, क्या तुमने ही इनर लॉ एनफोर्समेंट टेलर के बेटे को मारा था? यह सुनते ही टेन्यू पूछता है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो। फिर डेनियल इसे बताता है कि लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट को चू चिलिन की डेड बॉडी में से तुम्हारे अवशेष मिले थे। इसके अलावा डेड बॉडी के स्मेल से भी तुम्हारे इस कारनामे के बारे में कंफर्म हो गया, जिसकी वजह से लॉ एनफोर्समेंट टेलर तुम्हारे ऊपर काफी गुस्सा है और तुमको जान से मार देना चाहता है। इसलिए तुम अभी बिंचिंग फेरी माउंटेन में वापस मत जाना। इस पर टेन्यू कहता है, ऐसा लगता है योंगमिंग चियू के पास मुझे जाना ही होगा। लेकिन डेनियल इसको वहाँ जाने से तुरंत रोक लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर टेन्यू लॉ एनफोर्समेंट टेलर के पास गया फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए डेनियल टेन्यू को बचाना चाहता है। यह देख टेन्यू डेनियल को समझाता है कि मैं हमेशा के लिए तो नहीं छुप सकता और मैं सही हूँ या गलत अभी तो इसके बारे में फैसला होना भी बाकी है। लेकिन अगर मैं अभी छुप गया तब इसका मतलब होगा कि मैं दोषी हूँ, इसलिए तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। इसके बाद टेन्यू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डेनियल को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी। इसके बाद टेन्यू अपने स्पिरिट बोर्ड पर लॉ एनफोर्समेंट टेलर के पैलेस के सामने आता है। फिर वो जैसे ही आवाज लगाता है लॉ एनफोर्समेंट टेलर गुस्से में बाहर आता है और टेन्यू के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन टेन्यू खुद को उसके अटैक से बचा लेता है और लॉ एनफोर्समेंट टेलर से कहता है कि इनोसेंट लोगों को मारना सही बात नहीं है। यह सुनते ही लॉ एनफोर्समेंट टेलर कहने लगता है कि तुम खुद को इनोसेंट बोलते हो, जबकि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। इस तरह से लॉ एनफोर्समेंट टेलर काफी गुस्सा हो जाता है और टेन्यू को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इसी वक्त सेन भी यहाँ पर आ जाता है और लॉ एनफोर्समेंट टेलर जैसे ही हमला करने आता है सेन इसके हमले को तुरंत रोक देता है। जिसके बाद लॉ एनफोर्समेंट टेलर टेन्यू का कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब इस बात से वो एल्डर सेन के ऊपर भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे मामले में इंटरफेयर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तब सेंग कहता है कि चियू योंगमिंग मत भूलो कि यह डेनमार्क मेरा है, लेकिन अगर टेन्यू ने चू चिलिन को सच में मारा है फिर मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब यह सुनते ही योंगमिंग फिर से गुस्सा होने लगता है। लेकिन इसी वक्त मिस बिंग भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि पूरी कहानी अभी भी किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुमने कुछ करने की कोशिश की फिर मैं भी नहीं जानती तुम्हारे साथ मैं क्या कर दूंगी। यह सुनकर अब योंगमिंग लॉ के अनुसार टेन्यू से बात करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर पूछता है कि तुमने चू चिलिन को क्यों मारा था। तब टेन्यू इसे बताने लगता है कि मैं जब इंपीरियल पैलेस में विजिट करने गया था वो मेरी बेइज्जती करने लगा था और जबरदस्ती वसूली करने की कोशिश भी की थी, इसलिए मैं इस बारे में हाई लेवल क्लैन को भी रिपोर्ट करने वाला हूँ और मैं उनसे जस्टिस मांगूंगा। यह सुनकर योंगमिंग कहता है कि तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। इस पर टेन्यू कहता है यह बात छोटी हो सकती है, लेकिन वो मुझे चुपके से मारना भी चाहता था, जिसकी वजह से मैं वहाँ से भागा भी था, लेकिन उसने फिर से मुझे पकड़ लिया जहाँ पर मैं खुद को किसी भी तरीके से नहीं बचा सकता था। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर मैंने इसके लिए मेमोरी इमेज को भी कंडेंस किया है, जिसके बारे में तुम खुद ही देख सकते हो। अब इन बातों की वजह से योंगमिंग टेन्यू का कुछ भी नहीं कर पाता। तब सेन कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास में एक सोल स्टोन है जो कंडेंस मेमोरी को और भी अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें उसमें कोई गलती नजर आए फिर तुम हाई लेवल पर भी अपील
फील कर सकते हो। लेकिन अब योंगमिंग गुस्से में कहता है कि मुझे तुम पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। इस बात पर टैन्यू योंगमिंग को थैंक यू बोलता है, लेकिन अब योंगमिंग सच में काफी परेशान हो गया था और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। यह देख सेन टैन्यू को शाबाशी देता है, लेकिन मिस बिंग को यह सारी बात बहुत फनी लग रही थी। इसके बाद वो टैन्यू के पास आती है और कहती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती थी। इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा ताकत नहीं है फिर तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तुम बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हो। इस बात को सुनते ही टैन्यू मिस बिंग को थैंक यू बोलता है, लेकिन इसी वक्त यहाँ एक मास्टर आ जाता है जिसने कुछ दिन पहले मिस बिंग से एलेक्सिर को रेडी रखने के लिए बोला था। इस पर मिस बिंग कहती है लेकिन अभी तो मेरे पास और 5 दिन का समय है। यह सुनकर मास्टर कहता है तुम्हारे पास ऐसी परेशानी क्यों है। फिर मिस बिंग बताती है कि मुझे अभी भी CI सर्किट प्रेफरेंशियल यांगलिंग ग्रास नहीं मिल पाया है। इस पर मास्टर कहने लगता है कि टेंग काफी समय से कोमा में है और पिछले 6 महीनों में उसकी कंडीशन और भी खराब हो चुकी होगी, लेकिन तुम अभी भी उस एलेक्सिर को नहीं खोज पाई। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता। इसके बाद मिस बिंग मास्टर से कहने लगती है कि मुझे तो तीनों ही एलेक्सिर नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैंने इसे रिप्लेस करने का इलाज खोज लिया है। अब इस बात से मास्टर इस पर और भी गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है अगर इसे रिप्लेस करने का कोई तरीका होता तो क्या मैं इसके बारे में नहीं जानता। यह देख सेन मास्टर से अपना गुस्सा शांत करने के लिए कहता है। इसके बाद मिस बिंग मास्टर से कहने लगती है कि मेरा उद्देश्य आपकी बेइज्जती करना नहीं था, लेकिन अल्केमी का उद्देश्य बहुत ही विस्तृत और काफी गहरा है, क्योंकि 1 बिलियन ड्रग लगभग एक दूसरे के जैसे होते हैं। इसलिए अगर उसमें से एक भी गहरा है फिर उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। वहीं अब टैन्यू इनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। तभी मास्टर मिस बिंग से तीनों एलेक्सिर का बेस्ट अल्टरनेटिव पूछता है, लेकिन मिस बिंग कहती है कि मैं अपने मास्टर की परमिशन के बिना आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। इस पर मास्टर मिस बिंग से कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम इस बहाने से बच जाओगी। इसके बाद मिस बिंग कहती है मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। फिर मास्टर कहता है कि रिसरेक्शन डैन के सिंगल बैच को बनाने में ही 5 महीने का समय लगता है, इसलिए 5 महीने के बाद तुम इसे खुद लेकर आओगी। लेकिन अगर उस वक्त तुम्हारे पास कोई भी रिसरेक्शन जून डैन नहीं मिला फिर तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया हो फिर लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।